त्रीनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा ये एवं विद्वानश्चिनुते। पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था कि यमराज बहुत खुशी खुशी स्वर्ग को देने वाली जो यज्ञ विद्या है, अग्नि विद्या है, उसे यमराज नचिकेता को देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसी मंत्र के क्रम से आगे लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै यस्कायावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेव तुष्टः। अन्वय देखिए, तस्मै लोकादिम तम अग्निम यह यावती मृत्यु के देवता यमराज ने पुनः एव आहा दोबारा फिर का, अर्थात तब यम ने लोकों के आदि कारण अग्नि के विषय में तथा उसके चिन्ह में जैसी और जितनी ईंटों की आवश्यकता होती है उस सबको नचिकेता को बता दिया। और नचिकेता ने भी जैसा जिस रूप में अग्नि के विषय में यमराज से सुना था उसे उसी प्रकार पुनः यमराज को सुना दिया। इससे संतुष्ट होकर यम ने फिर कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा और वरम तवे आद्य ददामि भूय तवेव नामना भावितायम अग्नि श्रृंकाम चेयाम अनेक रूपाम गृहाण। अन्वय देखिए, प्रियमाण महात्मा तम अब्रवीत ये अद्य भूय वरम ददामि अयम अग्नि तवेव नामना भविता अनेक रूपाम च इमाम श्रृंकाम ग्रहण है। देखिए, प्रसन्न होते हुए महात्मा यम ने नचिकेता को एक माला भी दी और इस प्रकार बोले, यहाँ अब मैं तुम्हें पुनः वर प्रदान करता हूँ। यह अग्नि यज्ञ तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। अनेक रूपों वाली इस माला को भी तुम ग्रहण करो। अन्वय के अनुसार देखिए, प्रियमाण है महात्मा तम अब्रवीत ये अद्य तव भूय वरम ददामि अयम अग्नि तवैव नामना भविता अनेक रूपाम च इमाम श्रृंकाम ग्रहण। यमराज नचिकेता के उत्तर को सुनकर वैसा का वैसा जो यमराज ने सुनाया था वैसा जब नचिकेता ने उनको वापस सुना दिया तो प्रसन्न होकर के यमराज कह रहे हैं। देखिए, अन्वय के अनुसार देखिए, प्रियमाण है प्रसन्न होते हुए महात्मा महान आत्मा वाले वैवस्वत तम उस नचिकेता से अब्रवीत बोले, यह यहाँ पर अद्य आज अभी तव तुम्हें भूये पुनः वरम एक वरदान ददामी देता हूँ। आयम यह अग्नि मेरे द्वारा जो बताई गई थी वह स्वर्ग को देने वाली अग्नि तव एव तुम्हारी नामना नाम से यानी नाचिकेत अग्नि के नाम से भविता प्रसिद्ध होगी। इसके साथ ही अनेक रूपाम विभिन्न स्वरूपों वाली विचित्र इमाम इस शंका माला को शब्द पुष्प रूपा अथवा रत्न रूपा माला को तुम ग्रहण करो। भावार्थ यह है कि नचिकेता के उच्च भक्ति भाव एवं विद्वत्ता को जानकर वैवस्वतियम उस पर प्रसन्न हुई। एवं विचित्र माला, वो माला ज्ञान स्वरूपिणी भी हो सकती है, रत्न स्वरूपिणी भी हो सकती है। ऐसे विद्वानों की कल्पना है कि विभिन्न रत्नों से युक्त थी और कुछ विद्वानों का मत है कि विभिन्न ज्ञान से संपन्न माला प्रदान कर उसे सम्मानित किया। आज भी देखिए, माला सम्मान का सूचक है। इसी प्रकार स्वक्त भी थी तो माला उसको दी तथा उस उपदिष्ट अग्नि का नाम भी नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होने का द्वितीय वरदान उसको दे दिया। महाराज यमराज ने स्वर्ग को देने वाली अग्नि का क्या नाम हो गया? नाचिकेत अग्नि। अगला 17वां मंत्र अब आप देखिए। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिक्रम तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाय में माम शांति मत्यंतमेति। अन्वय देखिए, त्रिनाचिकेतः त्रिभि संधिम इत्य
त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मयज्ञम ईड्यम देवम विदित्वा नित्याम इमाम अत्यंतम शांतिम एति। भाव यह है कि इस मंत्र में नचिकेता अग्नि चयन के फल परम शांति अथवा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है, जिसमें विधिवत 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया हो, जो माता पिता और गुरु की आज्ञा मानता हो, एवं देश देव अतिथि पूजन तथा दान रूप कर्म करता हो, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों से प्रतिपादित आदि देव अर्थात अग्नि को जो समझकर अनुभव कर लेता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यही बात बताई गई है। अन्वय देखिए, त्रिनाचिकेतः त्रिभी संधिम एत्य त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मयज्ञम ईड्यम देवम विदित्वा निश्चय इमाम अत्यंतम शांतिम एति। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, त्रिनाचिकेतम 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन करने वाला। नचिकेता के नाम से जो नाचिकेत अग्नि होगी उसका 3 बार उससे यज्ञ करने वाला। त्रिभी तीनों से, 3 कौन? माता पिता और गुरु से संधिम संबंध या मिलान को इत्य प्राप्त करके त्रिकर्म कृत 3 कर्मों को करते। 3 कर्म कौन से? देव पूजन, अतिथि पूजन एवं दान कर्म। इनको करने वाला जो व्यक्ति है जन्म और मृत्यु को तरत ही पार कर जाता है। ब्रह्म यज्ञम हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानी इयम इड्डम अर्थात स्तुति देवम ईश्वर को विदित्वा जानकर निश्चय करके यानी आत्मा का अनुभव करके इमाम इस अत्यंतम शांतिम ब्रह्म समाधि रूप शांति को, परम शांति को इति प्राप्त करता है। अर्थ ये कि 3 बार नचिकेता यज्ञ करने वाला, माता पिता और गुरु से संबंध रखने वाला, देव पूजन, अतिथि पूजन एवं दान रूप 3 कर्मों को करने वाला जन्म और मृत्यु के पार हो जाता है। हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा से उत्पन्न स्तुति ईश्वर, इड्यन स्तुति ईश्वर को जानकर निश्चय करके इस ब्रह्म समाधि रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था कि यमराज बहुत खुशी खुशी स्वर्ग को देने वाली जो यज्ञ विद्या है, अग्नि विद्या है, उसे यमराज नचिकेता को देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसी मंत्र के क्रम से आगे लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै यस्कायावतिर्वा यथावा स चापि तत्प्रत्यवदोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्टः। अन्वय देखिए, तस्मै लोकादिम तम अग्निम यह यावती इष्ट का यथावा उवाच तत्सर्वं स चापि तत् यथोक्तम प्रत्यवदत् अस्य तुष्टः मृत्यु नचिकेतम पुनः एव आह। जो मंत्र है लोकादिम अग्निम तम उवाच है। लोकादिम अर्थात लोकों की आदि कारण, तम अग्निम उस अग्नि को, कौन सी अग्नि को? स्वर्गीय अग्नि को, तस्मै यानी उस नचिकेता के लिए, यहाँ उनकी यावती जितनी संख्या वाली इसका ईंटों और उनके आकार को यथावा और जिस प्रकार चिन्हने की विधि को उवाच बताया। सचापी और उस नचिकेता ने भी तत् उस यथोक्तम जैसा कहा गया था वैसा का वैसा यथा विधि उपदिष्ट अग्नि के विषय में प्रत्यवदत जैसा सुना था वैसा ही पुनः सुना दिया, प्रति अवदत वापस सुना दिया। आज इसके बाद अस्य इसके नचिकेता के ज्ञान से तुष्ट संतुष्ट होकर मृत्यु के देवता यमराज ने पुनः एवं आहा दोबारा फिर का, अर्थात तब यम ने लोकों के आदि कारण अग्नि के विषय में तथा उसके चिन्ह में जैसी और जितनी ईंटों की आवश्यकता होती है
उस सबको नचिकेता को बता दिया। और नचिकेता ने भी जैसा जिस रूप में अग्नि के विषय में यमराज से सुना था उसे उसी प्रकार पुनः यमराज को सुना दिया। इससे संतुष्ट होकर यम ने फिर कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया?